गुड मॉर्निंग गाइस, जय जिनेंद्र सभी को। हमें जो कल बिटकॉइन में ट्रेड किया था चल तो रहा है वो, ठीक है। ये देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एसएल आ गया है, ये वाली जो कैंडल है इसमें मेरा एसएल आ गया। यहाँ पर भी कोई नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर भी एसएल हिट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर के कारण ये 79 आखिरी में चलता, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में 20-20 रुपये का फ़र्क चलता है। इस कारण से मेरा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। और एसएल हिट होने के बाद ये देखो कितना अच्छा मूव आया है। तो ऐसे में फिर क्या दिमाग खराब होता है, ठीक है। देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई सा नया ट्रेड बनता है तो वो लेंगे अपन, तब तक के लिए जाइए। हेलो दोस्तों, तो अपन को भी एक बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी। बस मैंने लाइव बंद करी थी क्योंकि पीछे बहुत बैंड और ढोल वोल निकल रहे थे, इसलिए मैं लाइव बंद करी। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को, 1 मिनट का टाइम मिला, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम मिला। उसमें मैंने समथिंग मैंने आपको बता दूँ 16 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है ना। आपको बता दूँ, देखो इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ये मैंने 16 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। मैंने 1 से लेकर 5 लॉट के बीच में इसको ट्रेड किया था, तो स्केल ट्रेड था, ठीक है। इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद ये समथिंग मैं बता देता हूँ, ये टोटल कितने पॉइंट गया था। ये टोटल 21 पॉइंट्स गया था, लेकिन मैंने 16-15 पॉइंट्स में निकल गया था। उसके बाद मेरे को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी ये नीचे जा रहा है। उसके बाद अगर कोई ट्रेड बनता है अब तो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि एकदम शॉर्टली ट्रेड था। अगर इसको मैं डालने जाता ना आप ले पाते ना मैं ले पाता, ठीक है। और उसमें मैंने सिर्फ एसएल रखा था 3 पॉइंट का, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखा था। लेकिन जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि निफ्टी इधर या इधर डाउन साइड या इधर अप साइड ट्रेंड मूव करेगी, कि उसने कम से कम 60 पॉइंट, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है 60 पॉइंट तक उसने मूव किया है, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ होता है तो मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब आप ये देखो कि बिटकॉइन में अपना एसएल आया नहीं है, ठीक है ना। अपना टारगेट, दोनों सारे टारगेट हिट हुए, लेकिन ब्रोकर में जो ब्रोकर में यूज़ कर रहा था एक्सनेस, उसमें पता नहीं कुछ ग्लिच के कारण ऐसा लगा मेरा, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इतना मतलब क्या बोलो, आप सोचो ना कि आपका टारगेट आ रहा है लेकिन आपका ऐसे हिट हो गया पहले। उसके पूरा टारगेट मेरा आया है, पूरा यहाँ से अपन ने यहाँ पर पकड़ा था, ठीक है। यहाँ का मेरा ऐसे यहाँ हिट हो गया था, लेकिन ये देखो ये पूरा आया है, ऐसा भी नहीं कि आधा आया है, पूरा। और उसके बाद भी कंटिन्यू है, फॉलिंग पूरी कंटिन्यू चल रही है। क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अपन इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो ब्रोकर है। ब्रोकर में कहीं ना कहीं मार्जिन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है ना। अगर आपको बेचने के 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है तो सेल करने का 1 रुपया कम लगता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है उसमें। मतलब बिटकॉइन में $21.6 का डिफरेंस रहता है खरीदने और बेचने में, ठीक है। तो मैंने एसएल लगाया था 1,12,662 पे, और वो 1,12,500 के आसपास, कुछ 555 के आसपास था। वो 20 रुपये 21 रुपये ऊपर था, तो उसने वहाँ पर मेरा क्लोज कर दिया, ठीक है। सुबह देख के इतनी गुस्सा आई, और अभी देख के और ज़्यादा गुस्सा आ रही, क्योंकि आपको देखो पूरा आया है, ठीक है। उसके बाद इंडियन मार्केट में तो अच्छा गया, इसलिए इतना ठीक है, चिल है। इंडियन मार्केट में इससे नहीं आया है, प्रॉफिट हुआ है। बाकी जो दूसरा ट्रेड भी मैंने डाला था, दूसरा ट्रेड का भी 80 पॉइंट्स, निफ्टी में 80 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं दोस्तों। 75 पॉइंट्स भी अगर किसी ने कैप्चर किए होंगे तो उसने कम से कम 5,500 रुपये एक लोट पे कमाए होंगे। 5,500 रुपये कितने, 5,500 रुपये एक लोट पे कमाएंगे। और आगे अपन देखते हैं कि गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, वरना देखते फिर। दोस्तों इथेरियम में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। बिटकॉइन में भी एक मिल रही है, मुझे लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला है, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, इथेरियम में एक मिल रही है, आप ये देख सकते हो। देखो इथेरियम में ये मिल रही है,
ये अपन ने 43,110 पे अपन को लेना है, सॉरी 43,10 पे अपन की बाइंग प्राइस है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4,337 नहीं रहेगा, 4,377 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे होगे कि मेरे पीछे पैर किसके हैं, बरोबर ना। ये देखो मेरा दोस्त आके में लेटा है आराम से, ये भाई फ़ोन चला रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री का वाईफाई मिल रहा है इसको यहाँ पर फ्री का वाईफाई मिल रहा है, और बिटकॉइन भी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा भी होता है फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। दोस्तों बिटकॉइन में एक ट्रेड बना था, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वो ट्रिगर भी हो गया, कुछ पॉइंट्स अपने फेवर में भी गया है वो। उसके बाद अपन थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर लाइव भी आएंगे, तब वहाँ पर अपन चेक भी करेंगे क्या स्थिति नहीं है। ईथर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, ईथर में अभी थोड़ा मार्केट ट्रैप भी हो रखा है ईथर का, लेकिन वो भी ट्रैप से बाहर निकल के अपने फेवर में आएगा, वो भी गिरेगा ईथर। और नहीं गिरता है तो उसके बाद उसको थोड़ा और एनालाइज करके दूसरी साइड का अपन बाइंग साइड का प्लान कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, बिटकॉइन में क्या मूव आया है यार, बस आप देखो कितना खतरनाक मूव आया। यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया था, जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और कितना खतरनाक मूव आया, बस ये देखो गजब का मूव आया है। और अभी इथेरियम में बाकी है, ब्लास्ट होगा, दोनों ब्लास्ट होंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मूव मिलता है BTC में, ठीक है, अच्छा आपने प्रॉफिट दिख लिया, और उसके बाद आपका SL आ जाए, कैसा लगेगा आपको? बस सेम वैसा का वैसा मेरे को लग रहा है। आप ये देखिए प्रॉफिट SL ख़त्म। मतलब आप सोचो मार्केट कितना ट्रेपी है, कितना दिमाग ख़राब किया इसने मेरा। आज सुबह सुबह एक SL, अभी फिर एक और SL। मतलब इंसान करे तो करे क्या, एक तो सिस्टम के साथ चलना भी ज़रूरी है, इसलिए कहता हूँ सिस्टम के साथ चलना इसलिए ज़रूरी है। इतना प्रॉफिट देखने के बाद भी मैंने ऐसे लिया, समझ रहे हो आप। तो अब देखो आगे कोई नया ट्रेड बनता है तो ठीक है, वरना भगवान भरोसे। दोस्तों एक और ट्रेड मिला था, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद अब मैं जाऊँगा नीचे, भक्ति है, भगवान के साथ भक्ति करेंगे थोड़ी, या फिर दोस्तों के साथ घूमेंगे। लेकिन अब मैंने वो ट्रेड का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, जो भी होगा भगवान भरोसे। अब अपन चलते हैं, सिस्टम पे अपन को भरोसा है, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट देगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ये ट्रेड और ले रहा हूँ मैं। उसके बाद वापस आके अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। दोस्तों एक जो ट्रेड लिया था मैंने इथेरियम में, वो चल ही रहा है अभी, ठीक है ना। अब जब उसका टारगेट आएगा, जब इसका स्टॉप लॉस आएगा, तब अपन अपडेट करेंगे। लेकिन अब मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। ये डे अपना 3 कंप्लीट हुआ। बाय गाइस।